तू नहीं कह सकता था कि मुझे कहा कि आप छिलके खिला रही हो। भगवान कहते हैं कि मैं इतना मुझे पता नहीं चला कि केले हैं कि उसके छिलके हैं। विदुर जी ने दिया। आज जो बाजार से सामग्री लेकर आए कन्हैया को दिया। कन्हैया ने कहा विदुर जी वो स्वाद नहीं है जो स्वाद इस विदुरानी के केले के छिलकों का है, वह स्वाद इन फल का नहीं है, इन मेवा मिष्ठान का नहीं है। आज विदुर जी भगवान से क्षमा मांगने लगे, कन्हैया माफ कर दो। कन्हैया कहते हैं नहीं विदुर, मुझे आज सबसे ज्यादा आनंद आया। भगवान कहते हैं विदुर मैं तो केवल अपने भक्त का भाव देखता हूं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं और भाव से मुझको जपे तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके नहीं खाते। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु आपने तो मुख्यतः 24 अवतार धारण किए, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा भोजन में आनंद कहाँ पर आया? तो भगवान कहते हैं कि प्रथम तो मुझे उस सबरी के उन जूठे बेरों में बड़ा आनंद आया था कि अब इस विदुरानी के हाथों से छिलके खाने के पश्चात अत्यधिक आनंद आया है। आज भगवान इस बात को कहते कहते रोने लगे, इतना आनंद मुझे कभी कहीं नहीं मिला जो इन केलों के छिलकों में आनंद था, वह आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जब भगवान अपने धाम चले गए तो उद्धव जी महाराज आज भगवान के पास से आते हैं और रास्ते में विदुर जी महाराज मिल जाते हैं। विदुर जी को प्रणाम किया। एक है ज्ञानी भक्त और एक है नीतिज्ञ भक्त, दोनों आपस में मिले और एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर और हरिजन से हरिजन मिले हरि से 7 भक्त एक नीतिज्ञ भक्त से मिला और भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनने लगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करने लगा। आज उद्धव जी से कहते हैं विदुर जी महाराज, अरे उद्धव हमें कन्हैया की कथाओं को श्रवण कराओ। आज भगवान की जितनी बाल लीलाएं हैं, किशोर अवस्था की जितनी लीलाएं हैं, आज सब आज विदुर जी को आज उद्धव जी महाराज श्रवण कराते हैं। आज उद्धव जी से विदुर जी महाराज कहते हैं मैं बड़ा ही भाग्यवान हूं कि आपके दर्शन हुए। आज दोनों परस्पर में बातें करने के बाद भगवान का सत्संग करने के बाद विदा लेने लगे। उद्धव जी ने कहा अरे विदुर जी महाराज आप जो है सरस्वती नदी के तट पर जाओ, वहीं पर आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे, उन्हीं से जाकर भगवान की कथा सुनो। आज वे वहां से जाते हैं। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं। आज विदुर जी जो एक दासी पुत्र हैं एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि जाति पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होई, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नैतम सुखाय वान युध परमाम वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैत्रेय मुनि आज उस विदुर जी के आगमन को देखकर बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसन्न हुए और आते ही भगवान का सत्संग प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की कथा में हमेशा तर्क कर सकते हो, लेकिन कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। मैत्रेय मुनि आज सृष्टि के प्रसंग का विस्तार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने अपनी सुंदर लीलाएं की हैं। संसार भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान इधर पर क्रीड़ा करते हैं, अनेक प्रकार से लीलाएं करके सभी को प्रमुदित आनंदित करते हैं। और दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी, सुख दुख तो व्यक्ति के जीव के कर्मों के द्वारा होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा काम करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो भगवान की शरणागति मिलेगी। और भगवान की कथाएं नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तो भगवान भी इस 84 में घुमाता रहेगा। इसलिए कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता है। जो सुख दुख मिलता है वो अपने कर्मों का ही प्राप्त होता है, मिलता है। हरे को न गाओ सुख दुख करता, को न गाओ सुख दुख करता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत भोग सब भ्राता, को न कहो सुख दुख करता, को न कहो सुख दुख करता, सुख दुख करता। ये संसार में जो कुछ जो ये जीव भोगता है, अपने कर्म और प्रारब्ध से ही भोगता है। इसलिए चिंता में मत लगो, भगवान का चिंतन करो। अगर चिंतन करते रहोगे तो भगवान तुम्हें मिलेगा। तीसरी बात तुमने पूछा, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, तो क्यों अवतार लेते हैं? तो वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को, सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं मिलता है। उस व्यक्ति की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने एक अवतार बाराह का भी लिया। बाराह अर्थात सूकर अवतार भगवान ने लिया। इसका भी एक बड़ा विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, 13 पत्नियां हैं, जिसमें है एक दिति। वह दिति माता एक दिन आई कश्यप जी के पास, काम के वशीभूत होकर उनसे कहा, मुझे पुत्र प्रदान करो। मेरी सभी बहनों की संतानें हैं, मेरे कोई संतान नहीं, मुझे भी संतान
का उपाय बतलाई नहीं, काम के वशीभूत थे। आज कश्यप जी महाराज ने उन्हें मना किया कि देवी अभी यह समय जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब दो पहर मिलते हैं उस पहर में जब आगम आता है तो कहते हैं देवी उससे एक दुष्ट संतान पैदा होती है, क्योंकि जो शाम का समय होता है, जब रात्रि और साय की बेला, गोधूली बेला जिसे कहते हैं, जब आपस में मिलती है तो भोले बाबा अपने गणों सहित इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल पर भगवान जो है भ्रमण करते हैं। इसलिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। तो कहते हैं संध्या काले तु संप्राप्ते, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या काम शाम को नहीं करने चाहिए। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय तो विशेषता। चार कार्य नहीं करने चाहिए शाम के समय। कौन कौन से? आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैथुन, पति पत्नी को आपस में संपर्क नहीं करना चाहिए, और जब दोनों बेला मिल रही हो तब सोना भी नहीं चाहिए। और चौथी वस्तु, पढ़ना भी नहीं चाहिए। जब दोनों पैर मिल रहे हो तो स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो करता है तो उससे होता क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं आहारे जायते व्याधि। क्या कहते हैं? आहारे जायते व्याधि। जो भोजन करता है उसे अनेक प्रकार के रोग ग्रसित कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। जो भोजन करता है दोनों पैर के मिलते समय तो वह व्याधियों से घिर जाता है। आहारे जायते व्याधि क्रूरा गर्भ में थुने। अगर पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो अवश्य ही दुष्ट संतान जन्म लेती है। इसलिए आपस में मिलना भी नहीं चाहिए। निद्रा लक्ष्मी, अगर शाम के समय सोता है, गोधूली बेला में सोता है तो लक्ष्मी उसके पास से रूठ के चली जाती है। स्वाध्यायं मरणं भवेत्। जो स्वाध्याय करता है मानो उसकी सारी विद्या नहीं, अपितु तो उसकी उम्र भी क्षीण हो जाती है। इसलिए इन चार कार्यों को नहीं करना चाहिए। इन चारों कार्यों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दिति नहीं मानी, दुराग्रह करने लगी तो कश्यप जी महाराज आज उनकी भावना को ठुकरा नहीं सके। समझाया ऐसी भगवान की गति कि आज वह दिति गर्भवती हुई। जैसे ही गर्भवती हुई, कश्यप जी महाराज ने कहा देवी तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्यों तुम्हारे गर्भ से अब जो जन्म लेंगे वह बालक बहुत दुष्ट होंगे। चरणों में गिर पड़ी देवी, दिति चरणों में गिर पड़ी, कहती हैं हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं काम की भावना में बहकर मैं समझ नहीं पाई, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। इनके उद्धार का कोई मार्ग बतलाओ। कश्यप जी महाराज कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे यहाँ पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद जैसा पौत्र होगा आपके यहाँ, इसलिए देवी चिंता मत करो। आज कश्यप जी महाराज वहां से चले गए। माता दिति गर्भ धारण करती हैं।
मन में विचार करती है कि ये तो राक्षस है, अगर पृथ्वी पर आ गए तो बड़ा आतंक मचा देंगे, तो क्या करें। तो उन्होंने मन में विचार किया कि इन्हें जन्म ही नहीं देंगे। 100 वर्ष तक माता दिति ने गर्भ धारण किए रहे। 100 वर्ष तक सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। उससे 2 पुत्र जन्म लिए, जिसका नाम, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये दोनों कौन है? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन है? तो बतलाते हैं कि भगवान के परम प्रिय पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। कौन? अरे जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। ये भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई आए भगवान के दर्शन करने के लिए। अंदर जाना चाहते थे। भगवान का सख्त आदेश था कि अगर मेरा कोई भक्त या कोई संत या ब्राह्मण अगर मुझसे मिलने आए तो कभी भी उनका मार्ग अवरोध मत करना। चारों भाई आए, द्वारपालों ने मना कर दिया। जय विजय ने आज क्रोधित हो गए सनत कुमार। आज सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनकर इस पृथ्वी में रहोगे। आज यही जो 3 जन्मों का श्राप मिला है, वही प्रथम जन्म जो हुआ है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का हुआ है। आज जैसे ही दोनों भाइयों का जन्म हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा ध्यान करते हैं, उसी समय छींक आ गई और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक बाराह ने जन्म ले लिया। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। बाराह भगवान प्रकट हो गए। कह दिया कि हमारे राज्य में कोई भी भगवान का भजन करेगा। हिरण्याक्ष एक दिन अपनी शक्ति के उन्नति में पृथ्वी में घूमता हुआ जा रहा है। रास्ते नारद जी ने देखा कि ये हिरण्याक्ष तो रास्ता बदल के जाने लगे। हिरण्याक्ष सामने से आ गया, कहता है ए बाबा जी ये बताओ तुमको केवल नारायण नारायण ही रटना आता है कि युद्ध करना आता है? नारद जी ने कहा भैया हमको युद्ध करना तो नहीं आता, लेकिन हम लड़ाने की क्रिया बहुत अच्छी जानते हैं। हमें लड़ना नहीं आता, तो लड़ाना बहुत अच्छा आता है। तो हिरण्याक्ष ने कहा बताओ कोई ऐसा हो। तो कहा अभी एक जो है बाराह पृथ्वी को लेकर आ रहा होगा, जाना तुम उसी से युद्ध कर लेना, तुम्हारे शरीर की जितनी खुजली है वो सब मिटा देंगे। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य आज पृथ्वी को उड़ा कर ले गया और एक मल की परिध में पृथ्वी को लपेट कर उसने रख लिया, तकिया बनाकर सो गया। अच्छा मल को सभी भेदन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने सूकर अवतार रखा। मल की परिधि को भेदने के लिए भगवान गए, आज उस युद्ध किया, उस दैत्य से उसका उद्धार किया। आज लेकर आए पृथ्वी को, समुद्र के अंदर से जैसे ही बाहर निकले अपने मुख में पृथ्वी को धारण किए। हिरण्याक्ष मिल गया, कहता है
कहाँ जा रहे हो? आज हिरण्याक्ष ने भगवान को सूकर कहा और कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने पृथ्वी एक तरफ रख दी। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कहता है कहाँ जा रहे हो? मुझसे युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं अरे भाई, मैं तुम से ग्राम सिंह हो ढूंढते हुए आज यहाँ पर आया मृगये ग्राम सिंह। अरे ग्राम सिंह, अच्छा ग्राम सिंह जानते हो? जानते हैं कि नहीं जानते? गांव का शेर भी का शेर होता है। तो भगवान ने भी उसे गाली दे दी कि अरे ग्राम सिंह, मैं तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। इतना कहा, आपस में परस्पर बड़ा विकराल युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तो भगवान कभी हिरण्याक्ष को मारते हैं, कभी हिरण्याक्ष भगवान की ओर मारने के लिए दौड़ता है। देवता सभी खड़े हैं आकाश मंडल पर, भगवान की ओर देखते हैं, कहते हैं प्रभु जल्दी इसका उद्धार करो, नहीं ये है निशाचर, रात्रि में इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, तो इसलिए जल्दी इसका उद्धार करो। भगवान समझ गए कि ये जो देवता है ये डर रहे हैं, तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वाराह भगवान की। भगवान ने आज उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। देवताओं ने देखा मार तो दिया, लेकिन कहीं जिंदा निकल आया और हमने भगवान की प्रार्थना की तो ये हिरण्याक्ष उठ के हमको बहुत मारेगा। तो सारे देवता पुष्प लिए खड़े हैं, भगवान की वंदना नहीं कर रहे, डर रहे हैं कि कहीं जिंदा हुआ तो ये हमें मारे ना। तो भगवान ने अपना एक चरण उठाया और उसके स्पर्श कराया है। जैसे ही वापस उल्टा गिरा तो देख लिया कि अब इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया है। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। आज भगवान ने पुनः पृथ्वी को धारण किया और पृथ्वी को जैसे लेकर जाने लगे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। अभिमान का मुख्यतः भोजन है भक्त का अभिमान। भक्तों के अंदर अभिमान नहीं रहने देता। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो मैं तो भगवान के ऊपर हूं। तो भगवान ने एक लीला, आज जैसे ही भगवान लेकर जाते हैं, बारह भगवान लेकर जाते हैं, सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। और जैसे ही वृंदावन देखा, पृथ्वी ने कहा हे प्रभु ये क्या है? तो भगवान ने बताया ये भी पृथ्वी, ये मेरा वृंदावन है। अरे बोले ये वृंदावन तो मेरे अंदर है। भगवान कहते हैं नहीं देवी, ये वृंदावन तुम्हारे अंदर नहीं है, अभी तो इस वृंदावन के सहारे तुम खड़ी हुई हो। भगवान ने उसके भी अभिमान को दूर किया, क्योंकि धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरे, मुक्ति भरे जहाँ पानी। जहाँ मुक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए खड़ी रहती है, ऐसा है वृंदावन। एक बार की बात है कि सारे तीर्थ इकट्ठा हुए। भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। कहा कि सब कोई तीर्थराज प्रयाग को कर देंगे। अब समय समय पर आकर सभी तीर्थराज प्रयाग को कर देते। उस तीर्थराज प्रयाग ने देखा कि सभी धाम सभी तीर्थ मुझे कर देने आए, लेकिन वृंदावन नहीं आया। भगवान के पास पहुंचा, कहा प्रभु आपने तो मुझे सब जगह का राजा बना दिया, लेकिन वृंदावन मुझे कर देने नहीं आया। तो भगवान मुस्कुराए, कहते अरे प्रयागराज, मैंने तुझे समस्त सृष्टि का राजा बनाया है, सारे तीर्थों का राजा बनाया है, वृंदावन तो मेरा घर है। मैंने तुझे वृंदावन का राजा
नहीं बनाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब वृंदावन चलते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन